हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स एक्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, हमें टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का nth डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमने एज सच कोई फॉर्मूला है नहीं जो nth डेरिवेटिव डायरेक्ट निकाल सके टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। तो हमें क्या करना पड़ेगा, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन टू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखना पड़ेगा। हमने पहले इसको लिख लिया y के इक्वल। अब हमने क्या करा, हमारे पास ना तो कोई ऐसा फॉर्मूला मिल रहा है कि हम इसको सोल्व कर सकें फर्दर, लेकिन हमें पता है कि टेन इनवर्स एक्स का एक डेरिवेटिव भी होता है। तो हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया y1 क्या होता है, एक बार डिफ्रेंशिएशन करना किसी भी टर्म का। तो फिर हमने एक बार डिफ्रेंशिएशन कर दिया किसका, टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। तो ये कर लिया हमने टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का एक बार डिफ्रेंशिएशन। तो उसको डिनोट करते हैं y1 से। अब क्या है हमारे पास फॉर्मूला है किसका, टेन इनवर्स एक्स का। टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या है, एक बार जब डिफरेंशिएशन कर देंगे उसका तो क्या है फॉर्मूला, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका फॉर्मूला है। अब देखिए गाइज, वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। तो अब देखना, अब यहाँ पर क्या आ गया y1 के इक्वल में क्या लिख दिया, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने क्या करा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या है यहाँ पर, एक्स की टर्म्स यदि 2x प्लस 1 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर कर लिया हमने यहाँ पर, और डिफ्रेंशिएशन किसका कर दिया, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। तो जो भी टर्म्स बचती है उसको डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर कर देते हैं हम, ठीक है। ये करना ही पड़ता है, लेकिन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पर खाली एक्स लिखा है, तो एक्स की टर्म्स में कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं हो पाएगा, तो हमने ऐसे लिख दिया इसको। देखिए अब इसका डिफरेंशिएशन करा, यहाँ पर भी हमने डिफरेंशिएशन कर रखा है, एक बार देखिए तो अब देखते हैं। देखो टेन इनवर्स एक्स लिखा है तो उसका फॉर्मूला ये आ गया। अब डिफरेंशिएशन कर रहा है एक्स का, अब एक्स का डिफरेंशिएशन जब करेंगे हम तो क्या आएगा 1। तो एक ही बात है, या तो 1 लिखो या मत लिखो, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर पता नहीं चल रहा है, लेकिन हमने यहाँ पर डिफरेंशिएशन जरूर करना पड़ता है, क्योंकि 2x अपॉन 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 1 नहीं होता, तो इसलिए हमने यहाँ पर डिफरेंशिएशन करा है। तो क्या होगा यहाँ पर, अब हमने इसको बस ओपन कर लिया है, इसकी टर्म्स को जो हमने ओपन करा है, ओपन करने के बाद हमने यहाँ पर क्या करा है, इसके नीचे एलसीएम लिया है, एलसीएम लेकर हमने ऊपर डिवाइड मल्टीप्लाई करके पूरा सोल्व करके इसको ये आंसर आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और 1 प्लस एक्स की पावर 4 माइनस के 2 एक्स की पावर 4 प्लस 4 ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आएगा। उसके बाद फिर मल्टीप्लाई हमने किसकी करी है, ये डिफरेंशिएशन वाला पार्ट जो है हमने इसको सॉल्व करा है किसको, डिविडेंड रूल से। डिविडेंड रूल जब हम अप्लाई करेंगे तो हमारा ये आंसर आएगा, हमने ये अप्लाई कर दिया यहाँ पर डिविडेंड रूल। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये और ये आपस में कट रहे हैं, और जब इनको पूरा सोल्व करेंगे तो हमें फर्दर ये इक्वेशन मिल जाएगी, ये मिला हमें। जब हमें ये मिल जाएगा तो इसको भी यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर हम इसके स्क्वायर से और ये ऊपर वाला क्रॉस कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला देख लीजिए एक। अब देखिए हमारी ये टर्म्स आ गई, ये टर्म्स किसके टर्म्स में आई, y1 की टर्म्स में आई है। ये y1 है, तो इसकी टर्म्स में हमने इसको निकाला है। देखिए हमारे यहाँ पर एक फॉर्मूला है yn का, dn और dxn क्या है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 के n और n का फैक्टोरियल और a की पावर n+2। ऐसे यहाँ पर क्या है, साइन ऑफ n+1 थीटा, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में इसके साथ ये साइन ऑफ n+1 का पावर है यहाँ पर, और थीटा वेयर क्या है, थीटा इज इक्वल टू कोट इनवर्स एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स ए एक्स अपॉन एक्स। तो थीटा की वैल्यू ये रही, फॉर्मूला डिफरेंशिएशन वाला ये रहा। हमें इसको यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा y1 में, लेकिन y1 में अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, n-1 एट टाइम क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अब देखिए नाउ डिफ्रेंशिएटिंग y ऑफ वन को करना पड़ेगा n-1 टाइम्स डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा हमें। तो जब भी हमने इसको करा तो yn इक्वल टू क्या होगा, d ऑफ n-1 ऊपर लिखा हमने, d ऑफ x क्या आएगा, n-1 यहाँ पर हो जाएगा। अब y ऑफ y1 कर लिया हमने, तो ये yn के इक्वल हो जाएगा। तो yn की हमें वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करा हमने d ऑफ n-1 और d ऑफ x n-1 की टर्म्स में हमने क्या कर लिया, इसको डिफ्रेंशिएशन कर लिया। तो फिर क्या करा हमने 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिफ्रेंशिएशन हमें करना है n-1 टाइम्स। देखिए जैसे कि यहाँ पर बचा था हमारा क्वेश्चन 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर,
तो 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर का n-1 टाइम डिफ्रेंशिएशन करना है बस हमें यहाँ पर। अब तो हमने फॉर्मूला के अकॉर्डिंग डिफ्रेंशिएशन कर लिया। तो 2/(-1) के n-1 और n-1 का फैक्टोरियल यहाँ पर आ गया, और साइन ऑफ n थीटा और साइन ऑफ पावर n थीटा हो जाएगा यहाँ पर। तो वेयर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/x हो जाएगा, और इज इक्वल टू कोट इनवर्स x के बराबर है ये। तो यही हमारा फॉर्मूला निकल चुका है, पूरा सॉल्यूशन हो चुका है।